कार्बोहाइड्रेट की, आज हम दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, जैसे हमने सीखा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट होती है उसकी रिपेयर के लिए। और प्रोटीन किस लिए चाहिए, हमारी जो फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, देखिए प्रोटीन से क्या क्या बनता है। हॉर्मोन्स सारे प्रोटीन से बनते हैं। तो हॉर्मोन्स अगर प्रोटीन से बनेंगे, बिना हॉर्मोन्स के हमारी बॉडी में कोई फंक्शन ही नहीं होगा। एंजाइम्स हमारे प्रोटीन से बनते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स ऐसी चीज है जो कि खाने को पचाने के लिए और साथ ही साथ कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो एंजाइम्स हमारे प्रोटीन से बनते हैं। हमारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन को अगर हम देखें तो डाइजेस्ट होने के बाद जब हम खाने में प्रोटीन लेते हैं, अच्छा सबसे पहले सोर्सेज देखते हैं कि प्रोटीन के सोर्स क्या होंगे। मिल्क आपका एक सोर्स है प्रोटीन का, एग्स आपका प्रोटीन का सोर्स है, नॉन वेज कोई भी चीज लेते हैं उसमें आपका प्रोटीन होता है, पनीर आप खाते हैं उसमें होता है, दालें आप खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन ये सारे हैं। और प्रोटीन खाने के बाद जब हम मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रोटीन खा रहे हैं इन सब फॉर्म में, तो वो पेट में जाने के बाद जब डाइजेस्ट होता है तो वो कन्वर्ट किस में होता है, अमीनो एसिड्स में। तो जैसा हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद किसमें कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में या ग्लूकोज जैसी दूसरी चीजों में जो कि वन मॉलिक्यूल वाली आइटम होती है। ऐसे ही प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद, कोई आपसे पूछे डाइजेशन का हिंदी मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे ब्रेक डाउन या टूटना। तो डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है। 20 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में होती है, जिसमें से कुछ होती हैं एसेंशियल और कुछ होती है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जो जरूरी नहीं है बाहर डाइट से लेना, क्योंकि वो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो जरूरी हैं बाहर डाइट से लेना, क्योंकि वो हमारा शरीर नहीं बनाता है, उसे हमें खाने के रूप में लेना होता है। किसी का टीवी चल रहा है, प्लीज साउंड म्यूट कर लीजिए। क्यों, किसका टीवी चल रहा है भाई। कमलेश साउंड म्यूट कर लीजिए अगर आपका चल रहा है तो पीछे। हाँ। ओके। तो हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और अमीनो एसिड्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एसेंशियल यानी जरूरी अमीनो एसिड जो कि हमें बाहर डाइट से लेनी होती है, खाना खाने में अलग अलग तरह के खानों से। और नॉन एसेंशियल जो कि जरूरी नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर ही बनती है, इसलिए बाहर से लेना जरूरी नहीं है। तो अमीनो एसिड्स का काम मैंने बताया, जैसे बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग मसल्स, तो ये आपके मसल्स को बिल्ड करता है, बनाता है और साथ ही साथ रिपेयर भी करता है। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग मसल्स, रेड ब्लड सेल्स, आपके ब्लड के सेल्स को प्रोटीन बनाती है। हेयर, बालों को बनाना, बाकी शरीर के सारे टिश्यूज बनाना, हॉर्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की। और इसलिए हमारी बॉडी को प्रोटीन का प्रॉपर इनटेक, यानी प्रॉपर इनटेक का अगर मैं एडिक्वेट इनटेक कहूँ, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोटीन कम से कम लेना रोजाना जरूरी है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो परसेंटेज क्या रख सकते हो आप, अगर 100% आपको कोई चीज खानी है तो उसमें से आप 50% कार्ब, 30% प्रोटीन या 20% फैट रख सकते हो, 40-40-20 कर सकते हो, 30-40-20 कर सकते हो। ये रेशोज हैं, ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे जब एडवांस टॉपिक्स में आएंगे कि किस क्लाइंट के किस तरह के रिजल्ट के लिए हमें कितना कौन सी चीज देनी चाहिए। ये सारा चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक इजी तरीके से समझाऊंगा। और जैसे ही हमारी वो एडवांस लेवल की क्लासेस स्टार्ट होंगी कुछ ही दिनों में, तो आप बहुत आसानी से किसी भी क्लाइंट से सिर्फ 4-5-10 सवाल पूछकर उसका डाइट चार्ट बना पाएंगे, उसका एक्सरसाइज का शेड्यूल बना पाएंगे। और इजीली आप उसको विद इन 10 to 15 डेज बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर पाएंगे। तो और साइंटिफिक तरीके की नॉलेज आपको मिल जाएगी। मतलब अभी तो आप अपने अंदाजे से या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं, फिर आप एक साइंटिफिक तरीके से बनाएंगे जिसमें आपको पता होगा कि ये मैंने किया तो ये रिजल्ट आएगा, ये किया तो ये रिजल्ट आएगा। और इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा कि इजीली फॉलो किया जा सके, क्योंकि ज्यादातर डाइट चार्ट होते हैं या न्यूट्रिशन के प्लान्स होते हैं वो क्लाइंट फॉलो नहीं करते। वो इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो बहुत मुश्किल होते हैं, उनको कंट्रोल ज्यादा ही बता दिया जाता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें वो अपने पसंद की चीजें भी खा पाएंगे और स्टिल फैट लूज, अगर उनका टारगेट है फैट लूज करना तो फैट लूज कर पाएंगे। मसल ज्यादा बनाना उनका टारगेट है तो मसल बना पाएंगे, फिट रहना है, फ्लेक्सिबल होना है, ये सारे टारगेट्स को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसे तरीके मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा
जो हम पिछले साल कई सालों से आजमा रहे हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनर्स या उनके जो क्लाइंट्स हैं या हमारे जिम के क्लाइंट्स हैं, उन सभी को हम पिछले कई सालों से इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं कि इवन कॉम्पिटिटिव जो फील्ड है इसकी, फिटनेस की, जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गया, फिजिक की कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पावर लिफ्टिंग के होते हैं, सभी में हमारे स्टूडेंट्स गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले कई सालों से। तो ये सब भी आपको एडवांस लेवल पे बताया जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि बॉडी जो है वो अप्रोक्सीमेटली रोजाना कितना, जैसे आपको मैंने कहा कि आपको रोजाना इतने ग्राम प्रोटीन तो खाना ही है। आपने टीवी में भी सुना होगा कि अगर आपका वेट मान लीजिए 60 किलो है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो एक बंदे को प्रोटीन चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 1 ग्राम, आपका जो जितना आपका बॉडी का वेट आता है उतने से आप स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करना। तो आपका 1 से होता है तो 60 हो गया, लेकिन अगर आप जिम जाते हो, अगर आप कोई भी तरह की फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हो, तो ये 1 नहीं रहेगा, फिर ये आपको 1.5 या 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको 60 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 120 ग्राम रोजाना आपको प्रोटीन चाहिए। तो ये किससे मल्टीप्लाई करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आपका रोजाना का वर्कआउट लेवल क्या है, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो आपको 1 गुना देना है या 2 गुना या 1.5 गुना। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमें कितना प्रोटीन हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, हमारी बॉडी एक दिन में 300 ग्राम प्रोटीन तक सिंथेसाइज कर सकती है, और हमारा एवरेज इनटेक 70 ग्राम होता है। यानी कि 70 ग्राम तो प्रोटीन हर आदमी को लेना ही चाहिए रोजाना। और लेकिन अगर आप ज्यादा ले लेते हो तो भी 300 ग्राम तक हमारी बॉडी आसानी से उसको सिंथेसाइज कर सकती है। तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। अब देखो, पहले तो सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या होती है। तो मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या होती है। जैसे कि एक एक टाइप की प्रोटीन होती है आपकी वे प्रोटीन, और एक टाइप की होती है आपकी केसीन प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन मिल्क जो होता है, मिल्क के डेरिवेटिव से बनती है। ठीक है, मिल्क से बनती है, समझ लीजिए। उसके अलावा आपकी आ जाती है नॉन वेज की प्रोटीन, जैसे कि आपने चिकन खाया या कोई भी नॉन वेज खाया, तो ये दूसरी तरह की आपकी प्रोटीन हो गई। ठीक है, और तीसरी तरह की आपकी प्रोटीन हो गई नॉन वेज के अलावा, जो आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गई आपकी, जैसे कि आपने दालें खाई, या सीरियल बेस्ड होगी, आपने अनाज खाया या दालें खाई या बीन्स खाए, जैसे चने वगैरह खाए, उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह से 3 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लिया, एक का सोर्स हो गया मिल्क, एक का हो गया नॉन वेज, और एक का हो गया प्लांट। तो ये 3 तरह की प्रोटीन होगी। तो अभी हम आज मैं आपको मिल्क वाली प्रोटीन का बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने हाइप जो सुनी है इसकी, और खासकर जिम में अगर आप वर्कआउट करते हो या एथलीट हैं आप, योगा वाले लोग हालांकि कम यूज करते हैं, बट आजकल ट्रेंड है, सभी को लेना चाहिए वे प्रोटीन। सबसे बेस्ट प्रोटीन जो इन सब में है वो वे प्रोटीन है। वो क्यों बेस्ट है, वो सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, ताकि आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाओ कि ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, आते हैं दोबारा से, देखिए। सबसे पहले समझिए कि प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो कैसे कंपेयर करते हैं, कि कौन सी प्रोटीन अच्छी है और कौन सी खराब है। तो सबसे पहले प्रोटीन वो अच्छी होती है जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा हो। बायोलॉजिकल वैल्यू, बीवी सॉरी। तो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि ऐसी प्रोटीन जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन की सिंथेसिस को बढ़ा दे या नाइट्रोजन के यूज को बढ़ा दे। तो ऐसी प्रोटीन, ऐसी चीज, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होगा जो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन बढ़ा देती है हमारे शरीर में। तो जिस प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होगा वो अच्छी, और जिसका कम होगा वो थोड़ी सी खराब प्रोटीन। खराब इन द सेंस कि वो कम फायदा देगी, बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल वैल्यू के बेसिस पर हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई किसी को तो एक मान ले जो स्टैंडर्ड प्रोटीन है, उसके कंपैरिजन में देखेंगे कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी। तो एग जो होता है, होल एग, यानी पूरा अंडा अगर हम देखें, उसको साइंटिस्ट्स ने देखा कि ये अकेला एग ऐसा प्रोटीन है जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू को हम 100 मानते हैं, यानी 100% उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है। तो इसको एक तो तरीके से आपने सीखा कि बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है, इसका मतलब एग इज द बेस्ट प्रोटीन। दूसरा तरीका हमने ये देखा इसका एग का, कि इसके अंदर ये क्यों बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी 100 आ रही है, बिकॉज एग के अंदर सारी टाइप की अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। यानी कि 20 टाइप की अगर हम अमीनो एसिड की डिस्कशन करें,
तो सारी की सारी अमीनो एसिड एग में प्रेजेंट है। तो ये क्यों जरूरी है कि सारी अमीनो एसिड्स एग में होनी चाहिए, यानी खाना जब हमारा पचता है, मैंने बताया था अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो सारी अमीनो एसिड 20 की 20 इसमें एग में होती है। ये क्यों जरूरी है, देखिए किसी भी फूड आइटम में अगर 20 से कम अमीनो एसिड होंगी तो वो तब तक पूरा फायदा नहीं देगी जब तक कि उसकी चेन पूरी ना हो जाए। चेन का मतलब है, मान लो ऐसे करके हमने एक ये 20 अमीनो एसिड हमने यहाँ पर बना ली। अब इसमें से किस, मान लो मैंने चने चने खाए, जैसे सबको पता है काले चने खाने चाहिए, तो काले चने के अंदर जो है इसमें से 20 में से सिर्फ, मान के चलते हैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सच या झूठ नहीं बता रहा हूँ, 9 मान लीजिए अमीनो एसिड्स हैं। तो 9 अमीनो एसिड्स अपना काम नहीं करेंगी जब तक कि वो पूरी चेन यानी कि 11 और अमीनो एसिड उसको नहीं मिल जाती। तो वो 11 कहाँ से मिलेंगी, वो किसी और फूड सोर्स से मिल जाएंगी। जैसे उसने उसके ऊपर चने के बाद थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद दूध पी लिया, दही खा लिया, या उसने वही प्रोटीन का पाउडर खा लिया, या नॉन वेज खा लिया। तो अब उसके दूसरे फूड आइटम में मान लीजिए कुछ अमीनो एसिड्स और थी, वो मिलाकर इसकी 20 अमीनो एसिड की चेन पूरी हो गई। तब वो प्रोटीन हमारे शरीर में रिपेयरिंग का और ग्रोथ का काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो सबको ये बात क्लियर हो गई कि जब तक कि 20 की 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होगी, प्रोटीन पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो वो 20 पूरी किसके अंदर है, अकेले एग के, यानी एग अगर आपने खाया पूरा एग, येलो एंड व्हाइट दोनों, तो आपके शरीर में इमीडिएटली प्रोटीन वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये एग की क्वालिटी है, इसके लिए हमने इसको 100 मार्क्स दिए। अब जिसके 100 मार्क्स से कम है, तो आप ये समझ सकते हो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू तो हो गई कम, इसका मतलब उसके अंदर अमीनो एसिड सारी की सारी प्रेजेंट नहीं है। और जिसकी हो गई ज्यादा, इसका मतलब उसके अंदर सारी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट भी हैं, साथ ही साथ वो नाइट्रोजन की यूटिलाइजेशन बॉडी में बढ़ा रहा है और हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो तीसरा फायदा इसका क्या है बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होने का, कि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब आपने खाया, खाने के बाद डाइजेस्ट हुआ, हजम हो गया, उस डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो अवशोषित होगा, सोखेगा शरीर, एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर ताकि वो प्रोटीन यूज हो सके, वो भी ज्यादा होगा अगर किसी की बायोलॉजिकल वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तो अब हम डिस्कस करते हैं ये। आई होप क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट। इसमें कोई भी डाउट हो अभी क्लियर कर लो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबको समझ में आया? कमलेश आपको आया समझ? हेलो। हाँ हाँ सर, जी। समझ आ गया जी। ओके, जगदेव जी आपको आ गया? हाँ जी सर, समझ आ गया जी। कविता मैम? हाँ जी जी सर। ओके। तो क्योंकि इसी के बेसिस पर हम बहुत सारी चीजें आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसलिए ये बेस पॉइंट है, और ये मैं आपसे रेगुलरली डिस्कस करता रहूंगा, बार बार पूछता रहूंगा। तो अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि ये जो प्रोटीन, एग जो प्रोटीन है, उसकी हमें पता लग गई 100 बायोलॉजिकल वैल्यू है। तो अब हमें सारे फूड सोर्सेज को इसके कंपैरिजन में देखना है प्रोटीन के मामले में। जब आप मान लीजिए किसी को एक्सरसाइज करवाते हो और वो बंदा है मान लो वेजिटेरियन, अब समस्या आ गई कि वो एग भी नहीं खाता मान लीजिए, लेकिन प्रोटीन तो उसको सारी चाहिए ना। तो अब हम ऐसे फूड सोर्सेज का चार्ट बनाएंगे जिससे कि उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी हो जाए। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि उसको हमने अगर चने रिकमेंड किए, दालें रिकमेंड की खाने में, तो वो साथ में मिल्क हम ऐड कर देंगे, साथ में हम दही या कुछ और चीज ऐड कर देंगे जिससे कि उसकी अमीनो एसिड की प्रोफाइल पूरी हो जाए, चेन पूरी हो जाए, और उसको उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू फूड की बढ़ जाए और उसको रिजल्ट आए, वो प्रोटीन उसके काम आए। ठीक है, तो इसकी टाइमिंग हम सीखेंगे, कब खाना है, ये सब चीजें सीखेंगे। उससे पहले हम प्रोटीन की जो टाइप मैंने डिस्कस की थी उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। आते हैं हम प्रोटीन पे। एक मैंने बताया था प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एक था मिल्क की वे। हाँ जी सर, पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं सर? नहीं? ओके। तो एक तो हमारी थी, बताइए सर, मुझे ऐसा लग रहा है पूछ रहे हैं कुछ। ओके, एक था प्लांट बेस्ड, एक था आपका वे एंड केसीन मिल्क बेस्ड, और एक मैंने तीसरा बताया था आपको नॉन वेज, यानी कि एग्स से लेकर और मटन चिकन जो भी आप खाते हैं उस तक। तो सबसे पहले हम ये मिल्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि किसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कैसे है वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लांट की बायोलॉजिकल वैल्यू तो 100 से हमेशा कम रहेगी, ये 100 से कम रहेगी। और हाईएस्ट जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, यानी वेजिटेरियन प्रोटीन है, हाईएस्ट वो है सोयाबीन। लेकिन उसकी भी वैल्यू अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगी 69 है बायोलॉजिकल वैल्यू सोयाबीन।
यानी वेजिटेरियन लोगों को अगर हाईएस्ट प्रोटीन मिलती है, प्योर वेजिटेरियन जो कि दूध भी नहीं मान लीजिए पीते, तो 69 ही मिलेगी, यानी उनकी अमीनो एसिड चेन पूरी नहीं होगी खाली अकेले सोयाबीन खाने से। तो उनको कहीं ना कहीं दाल, चना और बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी और रेगुलर खाना पड़ेगा, तब जाके उनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी होगी। फिर आते हैं वे प्रोटीन पे और केसीन पे। तो वे प्रोटीन सबसे ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला प्रोटीन है, और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 3 तरह की प्रोटीन पे डिपेंड करती है, वो यहाँ पर मैं अभी चार्ट के बेसिस पे डिस्कस करूंगा। वे प्रोटीन फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन वाली प्रोटीन है, और केसीन प्रोटीन स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन वाली प्रोटीन है, यानी सबसे धीरे 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 पचती है केसीन प्रोटीन। और ये किस में होती है, अगर आप दूध लोगे, दूध का गिलास, तो उसमें से दो तरह की प्रोटीन जो सॉलिड, अगर हम पनीर बनाते हैं दूध का, तो जो पनीर का गाढ़ा वाला हिस्सा होता है वो केसीन प्रोटीन है, और उसका जो पानी बचता है वो वे प्रोटीन है। इस तरह से आप समझ सकते हो, जो पानी है वो वे प्रोटीन है, और गाढ़ा जो पनीर है वो आपका केसीन प्रोटीन है, जो कि धीरे धीरे पचता है। तो ये कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ। तो वे प्रोटीन का कंपैरिजन कर लेते हैं एग के साथ सबसे पहले। तो एग का मैंने बताया आपको 100 है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो वे प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी कंसंट्रेट, एक होती है आइसोलेट, और एक होती है हाइड्रोलाइजेट। तो इसमें आप देखो ध्यान से, कंसंट्रेट प्रोटीन 25 से 85% होती है, यानी कि 100 से इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 104। एग से ज्यादा है भाई, वे प्रोटीन हमेशा एग से ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू वाली होगी, यानी वो जल्दी पचेगी और आपको जल्दी फायदा पहुंचाएगी। इसलिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद या सुबह उठने के तुरंत बाद कौन सी प्रोटीन लेनी चाहिए, वे प्रोटीन लेनी चाहिए। और वे प्रोटीन में भी आपको कौन सी ज्यादा अच्छी है, पोस्ट वर्कआउट या सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो आइसोलेट या फिर हाइड्रोलाइजेट सबसे अच्छी है। लेकिन अगर ये कॉस्टली भी होती हैं, तो अगर आपका कॉस्ट इश्यू है तो आप कंसंट्रेट दे सकते हैं। तो कंसंट्रेट ऐसी प्रोटीन हो गई, वे प्रोटीन, जिसका 104 बायोलॉजिकल वैल्यू है, और जिसके अंदर आपका 25 to 85% डल के वो प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल होती है। लैक्टोज इसमें 35 से 40% होता है, और फैट 1 to 9% होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है, इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे दोबारा। आइसोलेट इससे थोड़ी बेटर होती है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 154, यानी कि 154। और वे प्रोटीन आइसोलेट कंसनट्रेट से महंगी प्रोटीन है, इसमें 90 to 95% प्योर प्रोटीन अवेलेबल होता है। लैक्टोज देख सकते हो आप, 1% से भी कम होता है, यानी कि जल्दी हजम होगा, गैस नहीं बनेगी, बहुत फायदेमंद है। फैट भी बहुत कम होता है। तो ये प्रोटीन सबसे जल्दी, तो बॉडी बिल्डिंग के केस में आपको पोस्ट वर्कआउट में आइसोलेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और बाकी जो एक्सरसाइजेज आप करते हैं योगा वगैरह, तो उसमें आप कंसनट्रेट प्रोटीन भी पोस्ट एक्सरसाइज ले सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। तो 154 है, और हाइड्रोलाइजेट की आपकी 157 होती है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो ये चार हैं जो सिर्फ 100 से ऊपर हैं, बाकी सबकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 से कम है। मिल्क की 88 होती है, और नॉन वेज की 80 होती है। इस तरह से आप बायोलॉजिकल वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि मुझे कौन सी प्रोटीन खानी चाहिए ज़्यादा। लेकिन उसका टाइमिंग अलग अलग होता है, वो टाइमिंग हम डिस्कस करेंगे जब हम किसी का चार्ट बनाएंगे या आगे पढ़ेंगे एडवांस लेवल। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। प्रोटीन के बारे में जो भी मैंने डिस्कस किया है वो सारा मैंने अभी आपको बताया, वो इसमें नोट्स में भी लिखा हुआ है, वो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 असेंशियल अमीनो एसिड होती हैं, और बाकी सारी नॉन असेंशियल होती हैं। असेंशियल अमीनो एसिड आपको डाइट में लेनी पड़ती है, खाने में। नॉन असेंशियल आपकी बॉडी में बन जाती हैं ऑलरेडी। प्रोटीन का एफिशिएंसी रेशियो बायोलॉजिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो मैंने अभी बताई। एग की 100 होती है, कंसनट्रेट की 104 होती है, और जो प्लांट बेस्ड होती हैं उनकी कम होती है, 69 हाईएस्ट है, और ये किसी बीन्स की है 49। तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा। 98% ऑफ द प्रोटीन जो होती है वो एनिमल सोर्स से आती है, और अबाउट 80% जो प्रोटीन है वो वेजिटेबल सोर्स से आती है, वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। यानी कि आपने कोई नॉन वेज सोर्स से प्रोटीन खाया तो 98% एब्जॉर्ब हो जाएगी, बट अगर प्लांट बेस्ड खाई तो सिर्फ 80% ही एब्जॉर्ब होगी आपकी बॉडी में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है, नाइट्रोजन बनाती है बॉडी के अंदर, शुरू में ही बताया था मैंने, जो कि किडनी पे और लिवर पे एक्स्ट्रा लोड डालती है। इसलिए ज्यादा प्रोटीन खाना किडनी और लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप ज्यादा वाटर इनटेक करते हो, अच्छा वर्कआउट करते हो, और सारी प्रोटीन को खर्च भी कर देते हो साथ के साथ, या यूटिलाइज कर लेते हो, तो नुकसान नहीं होता किडनी और लिवर को। प्रोटीन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता था, ऐसी प्रोटीन का सोर्स भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता है एनर्जी। और
कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी में कम जा रहा है तो बॉडी अपने आप प्रोटीन को एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर लेती है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। नहीं खाओगे तो महंगी प्रोटीन आपके शरीर में सिर्फ पेट्रोल का काम कर रही होगी, ग्रोथ का काम नहीं करेगी, रिपेयर का नहीं करेगी, जो एक्चुअल में उसका काम है। प्रोटीन के सोर्सेज आपको बताइए, मैंने बताया मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, एग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वेजिटेबल्स में आपके लेग्यूम्स जैसे कि बीन्स, दालें, और आपके मटर, नट्स और सीड्स जो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के। इसके बाद आते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से। ये आपकी देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। ये आपको कई जगह सप्लीमेंट मार्केट में नाम दिख जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड एक और होता है वेलिन, ये वाला। ये आपका BCAA जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है मार्केट में, ये उसके अंदर ये तीनों अमीनो एसिड्स होती हैं। और इन तीनों अमीनो एसिड्स का काम क्या होता है? रिपेयरिंग करना, बॉडी की रिपेयरिंग करती है ये सिर्फ, और कोई काम नहीं करती। तो ये सीमेंट की तरह होती है समझ लीजिए। और ये नॉन एसेंशियल है, ये बॉडी में बनती हैं। इसमें से भी आपने कई सुने होंगे, जैसे ग्लूटामीन आपने सुना होगा, ठीक है। और भी आर्जिनिन वगैरह आपने सुने हैं, आर्जिनिन ये आपने सुने होंगे, अगर आप जिम लाइन से हैं तो आपको सब पता ही होगा। तो ये हमने आज प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया है। बेसिक्स ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बताया है। अब हमने दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बेसिक्स अच्छी तरह से समझ लिए हैं। और अगर आपको आपके अभी मन में डाउट है कोई, या कुछ चीज जानना चाहते हैं, तो अभी आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये जो मैंने बातें बताई आपको पहले से पता थी, या कुछ नया आपको सीखने को मिला आज? कुछ नया भी सीखा और कुछ मालूम भी है। कुछ मालूम भी था आपको? ओके, तो और इसमें से एक कुछ। डाउट, एक हाँ हाँ, एक पूछिए। एक एक जो खाना है वो एक दिन में एक ही खाना है? एग जो खाना है? हाँ। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है एक कि। जो खाना है। हाँ, जो अंडे की बात कर रहे हो ना आप, एग की? हाँ, अंडा एक एक ही खाना है क्या? मतलब ऐसा वेट के हिसाब से देना है? हाँ, ये वेट के हिसाब से नहीं देना ना। है। नहीं, एक का कोई रूल नहीं है कि वन खाना है। ये आपका, जब आप किसी के भी डाइट प्लान बनाओगे ना कि इसको कितना देना है, तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था एक बात, कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी का डाइट चार्ट बनाते हैं ना, तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि उसका एक्टिविटी लेवल कितना है। मान लीजिए जैसे आप योगा की बात करें, तो एक आपके पास लेडी आती है जो हफ्ते में 3 दिन योगा करती है, और एक आती है जो 6 की 6 दिन योगा करती है। उसके अलावा वो पार्क में रनिंग भी करती है, घर के भी सारे काम खुद करती है, काम वाली नहीं लगाई हुई है, और भी बहुत सारे काम करती है बाहर के भी। ठीक है, तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। कुछ लेडीज ऐसी हो सकती हैं या लड़के ऐसे हो सकते हैं जो जिम ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं। तो उन सबकी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन अलग अलग होती है। जो कम काम कर रहा है, पूरा दिन बैठा रहता है, ज्यादा चलता फिरता नहीं है, उसके लिए बहुत कम 60 ग्राम, अगर उसका वेट जितना भी है, मान लीजिए किसी का 70 ग्राम वेट है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 ग्राम प्रोटीन भी बहुत है उसके लिए रोजाना। लेकिन कोई ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा वर्कआउट करता है, ज्यादा मेहनत करता है, जिम में जाता है, योगा करता है, तो उसके 1 से ऊपर ऊपर आप उसको कैलकुलेशन करके प्रोटीन का पहले तो वैल्यू निकालोगे, कि इसको 80 ग्राम मान लो प्रोटीन चाहिए। अब 80 ग्राम प्रोटीन कैसे दोगे वो मैं बताता हूँ, तब आपको आइडिया लगेगा। एक एग में अगर आप होल एग खाते हो तो 6 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अगर आपने 4 एग खिलाए उसको, तो उसको कितना मिला? 24 ग्राम्स मिला। बट हमें उसका फैट भी घटाना है, इसलिए हम 4 एग जो खिलाएंगे उसमें से 2 का येलो पार्ट निकलवा देंगे। तो येलो पार्ट निकलने से क्या होगा? 3-3 ग्राम प्रोटीन कम हो गया। तो 24 में से 6 गया, 18 ग्राम प्रोटीन उसे 4 अंडों को खाने से मिला। तो अब आपको खिलाना था 80 ग्राम प्रोटीन। तो अब आप दूसरे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी ढूंढोगे, कि कैसे भी करूं मैं इसको दूध पिलाएं, या फिर हम इसको पनीर खिलाएं, या फिर हम इसको नॉन वेज कुछ ऐड करें इसकी डाइट में, जिससे कि टोटल इनटेक पूरे दिन का उसका 80 ग्राम प्रोटीन का हो जाए। अब अगर आप 80 ग्राम मतलब प्रोटीन। हाँ जी, एक पूछिए। दिन में उसको मतलब किसी को देना है तो मिल्क भी उसमें ऐड करना है? हाँ, मतलब आपको प्रोटीन के हिसाब से ऐड करनी है चीजें, कि आपको टोटल ग्राम के हिसाब से कितना प्रोटीन देना है ना। इसका जैसे रेशो मैंने बताया था, अब एक सेकंड में आप समझ जाएंगे, मैं बताया था दोबारा से। मान लीजिए आपने एक 40-40-20 का एक रेशो बनाया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान हम्म। लीजिए उसको आपने 40% प्रोटीन देना है, 40% कार्ब और 20% फैट देना है। तो आपने उसके वेट के हिसाब से मान लीजिए अंदाजा लगाया कि 60 ग्राम का लेडी का वेट है, तो 60 ग्राम मुझे इसको प्रोटीन देना है। तो अगर हम 60 ग्राम को 40% मान लेते हैं, तो 60 ही ग्राम आपको इसको कार्ब्स भी देना होगा, है ना।
तो ये जो 60 ग्राम कार्ब है ये डाइजेस्ट होने के बाद वाला है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, तो इसलिए 60 ग्राम आपने कार्ब दिया, 60 ग्राम आपने प्रोटीन दिया और बाकी 20 ग्राम आपने फैट खिलाया। तो ये जो 60 ग्राम है प्रोटीन का सोर्स, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है पहले तो, कि कितनी क्या क्या चीजें मैं दूंगी तो टोटल 60 ग्राम प्रोटीन बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 एग दिए, 2 गिलास दूध दिया पूरे दिन में, 1 कटोरी हमने चना खिलाया उसको, ऐसे करके आपने, या एक कुछ हमने चिकन वगैरह का कुछ 100 ग्राम चिकन दे दिया, ऐसे करके आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया मान लीजिए, और आपके 60 ग्राम पूरे हो गए। तो अब ये 60 ग्राम आपको एट ए टाइम तो खिला नहीं सकते आप किसी भी क्लाइंट को, तो इसको आप 6 मील्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 6 मील्स आपको देने हैं एक क्लाइंट को। तो 6 मील्स में जब आप डिवाइड करोगे तो ये सारा खाना उसमें एडजस्ट करोगे जो ऊपर आपने प्रोटीन में डिवाइड डिसाइड किया था। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन का जो आप खाना दे रहे हो उसमें कार्ब्स भी तो होंगे, तो उन कार्ब्स को भी आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लोगे कि मैंने इसको अगर 60 ग्राम प्रोटीन दिया, इसमें अंदाजे से 30 ग्राम तो कार्ब भी था। जैसे चना खिलाया तो चने में सारा प्रोटीन तो होता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो आपने ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लगा ली कि 60 ग्राम कार्ब्स तो इसको इसी में फूड में मिल गया। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब आपने देखना है कि मैंने अगर इसको मिल्क डाला था इसके फूड में, तो मिल्क करीबन 10 ग्राम तो फैट भी जा चुका है। तो अब जो बचा हुआ 10 ग्राम फैट है वो मुझे कहाँ से देना है, वो मुझे इसको बादाम, अखरोट या जो फिश ऑयल है इस तरह से ऐड करके 20 ग्राम मेरा इसका प्रोटीन भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप डाइट चार्ट बनाएंगे। अब आपको समझ में आया? हाँ जी। हाँ, इसको डिटेल में अभी हम कई बार डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी शायद स्टार्टिंग है तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट जब हम डाइट चार्ट बनाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है हम्म। मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट है? हमारे पास 5 मिनट है अभी मीटिंग में, तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ताकि ये यहीं पे ये सारी चीज़ें क्लियर होगी तो आपका बेस बन जाएगा। तो जब हम एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। हेलो। हाँ जी।